नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे स्टैटिक जीके से यहां पर लिए गए हैं। आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे हो गया, SSC की दूसरी कैटेगरी हो गई, उन सभी के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे और जितना स्कोर आपका बने आप कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कर दीजिएगा। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूं उसके प्लीज़ आंसर देंगे तो आपको भी मज़ा आएगा वीडियो देखने में। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर वॉज गौतम बुद्ध बोर्न? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? इजी क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि गौतम बुद्ध जी का जन्म आपको पता है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था 563 जो BC कहते हैं ना, उस समय पर। इनके जो पिताजी थे सुद्धोधन उनका नाम था, याद रखिएगा। इनकी जो माता जी थी उनकी इनके जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम माया देवी था। पूछा जाता है आपसे माया देवी, अब इनका जो लालन पालन था वो इनकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी जी ने की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके बेटे का नाम राहुल था। इनको मतलब इन्होंने ना संन्यास लिया था 29 ईयर में, जिसको भिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पर? बोध गया, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको एक नाम से बोला जाता है। अच्छा, ये नाम आपको बताना है, क्योंकि ये नाम मेरे दिमाग में अभी क्लिक नहीं कर रहा, इसलिए आपको बताना है कि ये नाम क्या कहा जाता है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। बाकी धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? जब इन्होंने पहला इन्होंने उपदेश दिया उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है। अब इन्होंने शरीर को अपने त्यागा था तो उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक, चलिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो ये अपने उपदेश दिया करते थे पाली भाषा में दिया करते थे, और एक थे महावीर जी, वो प्राकृत भाषा में दिया करते थे, जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया था। 24 नंबर के जो तीर्थंकर थे उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो प्राकृत भाषा में दिया करते थे। दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट इंडस वैली साइट टू बी डिस्कवर्ड? तो कौन सी इंडस वैली साइट है जो सबसे पहले डिस्कवर हुई? इस क्वेश्चन की शायद हम 4 से 5 वीडियो पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से कर लेते हैं जिससे कि आपको नॉलेज ही हो जाएगी। यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहली इंडस वैली जो खोजी गई थी वो थी हड़प्पा, जो कि इस समय पर भारत में नहीं है, पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब में है। ठीक है। रावी नदी के किनारे वो बसा हुआ है इस समय। उसको हड़प्पा को कब खोजा गया था? 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। दूसरे नंबर की साइट थी मोहनजोदड़ो, जो कि भारत में इस समय नहीं है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और रखालदास बनर्जी जी के द्वारा इस साइट को खोजा गया। और भी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे उपस्थित है, राजस्थान में है। राजस्थान में, भारत के राजस्थान में है, और इसको खोजा था अमलानंद घोष ने, या फिर BV लाल एवं BK थापर जी ने। ये 2 नाम है, आपको ध्यान रखने हैं। वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो साइट है उसका पूछ लिया जाता है। और बात करें तो रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है, पंजाब में, भारत के पंजाब में, है ना। आलमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं आपको समझाता हूँ। जो जैसे ये मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये ईस्ट पार्ट का सबसे, मतलब आपसे पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, तो कौन सा है? आलमगीर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे ऊपर कौन है, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर वाला पार्ट जम्मू कश्मीर में के मांदा में है। मांदा याद रखिएगा, जिसे अखनूर भी आपने सुना होगा।
अभी ये जो कश्मीर फाइल्स बनी है ना, उसमें अखनूर का जिक्र हुआ है। आगे बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा बताओ नीचे की तरफ कौन है, दक्षिण की तरफ कौन है, सबसे लास्ट साइड, तो दाइमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर आपसे ईस्ट पूछा जाए, ईस्ट में कौन है, तो आप बोलोगे बलूचिस्तान में एक सुत कागेदोर है, वो इसका ईस्टर्न पार्ट है। ये ध्यान रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच द मून सरफेस। तो आप कहोगे अच्छा अपोलो 11 होगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, व्हाट वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच द मून सरफेस। पहला स्पेस क्राफ्ट कौन था जो कि मून पे पहुंचा था। तो अपोलो में तो आपको पता होगा 1969 में ह्यूमन गए थे, लेकिन यहाँ पर पहला इसके स्पेस क्राफ्ट पूछा जा रहा है जो कि मून पे पहुंचा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लूना 1, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन, बताइए आंसर, डिटेल हम आपको बताएंगे। देखिए पहला जो एशियन गेम हुआ था वो हुआ था 1951 में न्यू दिल्ली में, भारत में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। और इस समय मतलब अब आसपास कब होने वाला है, तो 2022 में होने वाला है। होंगजू चीन का है, वहाँ पर होने वाला है। और 2026 में 4 साल के अंतराल में होता है, वो जापान में होगा, प्रस्तावित है जापान में, आगे चल के देखते हैं। और 2018 में जो हुआ था वो जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पर उसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक है, चलिए। और नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो चीन में होने वाला है 2022 में वो कौन से नंबर का होगा, तो 19 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज़ लोकेटेड। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कहाँ पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगर एग्जैक्ट जगह भी आप जानना चाहें तो लेओस में है। कहाँ पे, लेओस में, जो आपने सुना भी होगा। लेओस ही वैसे नॉर्मली आपसे पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बना था इसलिए आपसे पूछ लिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला। गैट जो कि अब नहीं है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा। गैट की जगह WTO बना दिया गया है, उसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। और अगर आपसे आसियान का पूछा जाए, जकार्ता। सार्क का पूछा जाए, काठमांडू। बिम्स्टेक का पूछा जाए, नेपाल। नेपाल माफ़ कीजिएगा, नेपाल नहीं, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको सारे हेडक्वार्टर्स भी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये आई थिंक 6 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट फीमेल इंडियन रेलवे ड्राइवर। तो पहली कौन सी फीमेल थी जो इंडियन ड्राइवर बनी, रेलवे की इंडियन ड्राइवर बनी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन है, सुरेखा शंकर यादव। रेलवेज़ वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये हर उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए और पहली फीमेल्स का क्वेश्चन आया तो पूछूं क्या, कुछ बिल्कुल पूछता हूँ। जो पहली फीमेल सर्जन थी उनका नाम क्या था, भैया प्रेम से सर्जरी करती थी वो, तो उनका नाम था प्रेमा मुखर्जी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पहली फीमेल पायलट कौन थी, तो हरिता कौल दयाल जी थी। कौन थी, हरिता कौल दयाल जी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पहली अर्जुन जो अवार्ड होता है खेल में बढ़िया परफॉर्मेंस करो उनको मिलता है, या फिर राजीव गांधी अवार्ड, वो पहली ऐसी फीमेल कौन थी जिनको दोनों अवार्ड मिले थे। जो राजीव गांधी का नाम भी चेंज कर दिया गया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुंज रानी। कौन, कुंज रानी, जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। ठीक है, कर्दम मल्लेश्वरी आपको पता होगा, BBC ने अभी हाल ही में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया है। ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली पर्सन है जिनको, जो कि कांस्य पदक था, लेकिन पदक तो पदक होता है, जीती थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी है ना, और भारत रत्न पाने वाली कौन है, इंदिरा गांधी जी। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। और मेरे दिमाग में आ रहा है एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, तो वो थी संतोष यादव। लेकिन एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली
रीता फारिया। सारे क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर में कराता रहता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाउंडेशन ईयर ऑफ CISF। तो CISF का फाउंडर ईयर कब है? तो आंसर यहाँ पर आप आसानी से लगा पाएंगे, मैंने कई बार पढ़ाया है आपको। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1969। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। और भी पुलिसेस हैं, जैसे असम राइफल्स, इसका ये कब बनी? तो 1835 में। अगर आपसे CRPF पूछा जाए तो 1939 हो गया। होमगार्ड पूछा जाए 1946 हो गया। NCC पूछा जाए तो 1948 हो गया। अगर आपसे ITBP पूछा जाए तो 1962, भारत और चाइना का युद्ध था उसी साल। BSF 1965, भारत और पाकिस्तान का युद्ध था उसी साल। अगर आपसे कोस्ट गार्ड पूछा जाए तो 1978। अगर आपसे NSG पूछा जाए तो 1984। इस तरीके से आपको सारी याद होनी चाहिए। करंट अफेयर में मैं रेगुलर आपको रिवाइज कराता हूँ, इसलिए मुझे भी इस तरीके से याद रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज इन्वेंटेड द डायनेमो। डायनेमो को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो किसने कॉन्टिनेंट, हमारा जो एशिया है, उसको डिस्कवर किया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, किसने किया था? कोलंबस ने तो किया था अमेरिका को, USA को। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैप्टन जेम्स क्लर्क रोज। इन्होंने एशिया को डिस्कवर किया था। वास्को डी गामा ने भारत को डिस्कवर किया था, लेकिन कैप्टन जेम्स क्लर्क रोज के द्वारा एशिया कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, लैंड ऑफ कंगारू इज़ द निकनेम ऑफ विच कंट्री। सब जानते हैं कंगारू। क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो ज़रूर आंसर इसको बता पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आंसर है। आगे लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रशिया। रशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? इजी, बहुत इजी। रशिया का है क्या? ड्यूमा। ड्यूमा नाम है, याद रखिएगा। डाइट है किसका? जापान का, है ना। कांग्रेस है USA का। पार्लियामेंट है फ्रांस का, ठीक। और UK का भी पार्लियामेंट है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना। बहुत बार मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया है इसको, इसलिए करंट अफेयर की वीडियो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर स्टैटिक GK की रिवीजन के माध्यम से याद कराने की कोशिश करता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। जो रेड क्लिफ है वो भारत और पाकिस्तान का है। डुरंड है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का है। और हिंडनबर्ग है कहाँ का? जर्मनी और हाँ पोलैंड का, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द वॉल इज़ द निकनेम ऑफ विच क्रिकेटर। तो इजी क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर नहीं, राहुल द्रविड़ को कहा जाता है द वॉल, क्योंकि ये विकेट में खड़े हो जाते थे, आउट ही नहीं होते थे। चीकू कहा जाता है विराट कोहली को, ठीक है। जंबो कहा जाता है अनिल कुंबले को जंबो कहा जाता है। लिटिल मास्टर कहा जाता है सचिन तेंदुलकर नहीं, बिल्कुल नहीं। लिटिल मास्टर कहा जाता है किनको? सुनील गावस्कर को। और सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है क्या? मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। और द वॉल राहुल द्रविड़ को। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज फाउंड बाय यूनेस्को ने पहली साइट कौन सी डिस्कवर की? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कब की वैसे, तो 1983 में अजंता की जो केव्स हैं उनको डिस्कवर किया था, उनको मतलब मान्यता दी थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, हु राइट द पंचतंत्र को किसके द्वारा लिखा गया? तो इजी आंसर, पंचतंत्र को विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज़ द इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडिया की जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है? आई थिंक अभी इसका एग्ज़ाम भी हुआ है, तो सबको इसका हेडक्वार्टर पता भी होगा कहाँ पर है। तो ये जो रिसर्च सेंटर है वो दिल्ली में है। किसान लोग जब भी कोई प्रॉब्लम होती है दिल्ली आ जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है।
तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके कितना स्कोर बना आपको कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करना है। और आपको बता दूं, अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपना जो मार्क्स है वो टाइप ज़रूर कर दीजिएगा। प्रोत्साहन मिलता है, लगता है कि कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमें और बेहतर काम यहाँ पर करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।